गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी परीक्षा UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को 1 से 17 तक इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं। आज हम 18 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। देखिए प्राथमिक सेल के बारे में बता रहा है कि इसमें कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल और शुष्क सेल। जबकि नहीं की बात की जा रही है तो ये लेड एसिड सेल जो प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार ये डिस्चार्ज हो जाने पर हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यानी पुनः वैसा सेल जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें कह रहा है प्राथमिक सेल नहीं है। तो नहीं के केस में लेड एसिड सेल होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शुष्क सेल डैश सेल का शुष्क रूप में निर्मित रूप है। देखिए कह रहा है शुष्क सेल डैश सेल का शुष्क रूप में निर्मित रूप होता है। किसका निर्मित रूप होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि शुष्क सेल जो है डैश सेल का शुष्क रूप में निर्मित रूप होता है। तो ये जो है ये होता है लेक्लांचे सेल का शुष्क सेल, लेक्लांचे सेल का शुष्क रूप में निर्मित रूप है। कौन होगा, लेक्लांचे सेल, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है शुष्क सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो शुष्क सेल में ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वो होगा आपका रासायनिक ऊर्जा है वैद्युत ऊर्जा में। शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जो ये परिवर्तन होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कोई भी सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, जितना भी आपका प्राथमिक सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यही करता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन समझिए। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन। प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। पोलराइजेशन को दूर करना है तो पोलराइजेशन को दूर करने का क्या प्रोसेस है उसको बताया गया है। तो पोलराइजेशन ध्रुवाच्छादन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाता है, इसको जानिए। कि पोलराइजेशन को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा
दूर करते हैं। पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन को हम लोग रासायनिक क्रिया के द्वारा दूर किया जाता है। देखिए, पोलराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा दूर किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये हम लोग जान लें कि प्राथमिक सेल में जो ये ध्रुवाच्छादन क्या होता है। ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन किसको कहते हैं। देखिए, रासायनिक क्रिया, जब रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि एनोड पर जब हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में मुक्त होता है, तो ये बुलबुले तांबे की छड़ के चारों ओर एकत्र होकर उसे अचालक बना लेता है। ठीक है, जब रासायनिक क्रिया होगा तो एनोड पर हाइड्रोजन का बुलबुला एकत्र होता है, और ये बुलबुला क्या करता है, उस छड़ को, तांबे के छड़ को एकत्र होकर तांबे के छड़ पर जो इकट्ठा हो जाता है और उसको अचालक बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ समय के बाद कार्य करता है, फिर कार्य करता है कुछ समय तक, उसके बाद ये क्या होता है, कार्य करना बंद कर देता है। तो यही मेरा क्या कहलाता है, ध्रुवाच्छादन। अब ध्रुवाच्छादन को दूर करना है तो हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण लेते हैं। चूर्ण के प्रयोग से मेरा क्या होता है, वहाँ पे ध्रुवाच्छादन प्रक्रिया दूर हो जाता है। तो ये चूर्ण देते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, यही मेरा क्या हो गया, रासायनिक क्रिया से हम लोग दूर करते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कथन 1 में कह रहा है द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। देखिए, आपको 22 नंबर में कह रहा है कि जो द्वितीयक सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल कम होता है। कथन नंबर 2 में कह रहा है प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। तो ये दो बात कहा गया है 22 नंबर में कि द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है, तो ये बात क्या है, गलत है। फिर कहा प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है, ये भी बात आपका गलत है। ठीक है, जबकि देखिए प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा कम होता है और द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोनों कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। जबकि चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 में कह रहा है शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल क्या है, एक प्राथमिक सेल है। कथन 2 में कह रहा है निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल भी एक शुष्क सेल है। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। तो ये कथन क्या है, हमारा सही है। ये कथन मेरा सही है कि शुष्क सेल मेरा क्या है, प्राथमिक सेल है। दूसरा नंबर कथन में कह रहा है कि निकिल कैडमियम सेल भी प्राथमिक सेल है, ये गलत है। निकिल कैडमियम सेल हमारा द्वितीयक सेल है और निकिल कैडमियम सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, निकिल कैडमियम सेल ये मेरा द्वितीयक सेल है, प्राथमिक सेल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्लियर। निकिल कैडमियम सेल मेरा द्वितीयक सेल है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही है। कथन नंबर 1 सत्य है, जो ए नंबर है ऑप्शन, यानी शुष्क सेल आपका प्राथमिक सेल हो गया, जबकि निकिल कैडमियम सेल भी एक प्राथमिक सेल के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए कथन 1 सही है सिर्फ।
24 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ यानी एक्टिव मटेरियल होता है। लेड एसिड सेल में जो सक्रिय पदार्थ होगा, चूँकि लेड एसिड सेल आपका द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल में कह रहा है कि सक्रिय पदार्थ क्या क्या होता है। एक कहता है लेड परऑक्साइड, दूसरा कहता है स्पंजी लेड, और तीसरा कहता है तनुगंधक अम्ल। तो ये लेड एसिड सेल में जो सक्रिय पदार्थ होता है, तो सक्रिय पदार्थ के अंतर्गत ये चारों आता है, यानी लेड परऑक्साइड, स्पंजी लेड और तनुगंधक अम्ल, ये चारों सही है, यानी ये सभी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड एसिड सेल की तुलना में, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, इसमें कम इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होते हैं, इसकी आंतरिक प्रतिरोध उच्च होती है, इसकी संरचना सघन होती है। तो इसको जान लीजिए, इसको जानिए। देखिए कह रहा है लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन सेल को हम लोग कहते हैं, निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम है एडिशन सेल। निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम है एडिशन सेल। और यहाँ पे देखिए लेड एसिड सेल है, ये दोनों सेल मेरा द्वितीयक सेल है। तो लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होता है, इसके बारे में पूछा गया है कि लेड एसिड सेल की तुलना में जो है निकिल आयरन सेल की दक्षता जो है कम होता है। क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि निकिल आयरन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो उच्च होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, निकिल आयरन सेल का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। चलिए ऑप्शन नंबर 26 की ओर चलिए। ऑप्शन नंबर 26 देखिए, ऑप्शन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है, क्योंकि देखिए लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि इसमें तनुगंधक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यह एक तरह का सेल है, इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व उच्च होता है। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है। चूँकि लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है, तो द्वितीयक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल इसलिए आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि इसमें जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है ये दोनों तरफ से, यानी हम इस सेल को क्या कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। चार्ज और डिस्चार्ज इसमें दोनों प्रक्रिया होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। ये इसकी रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। जबकि प्राथमिक सेल क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होती है। सिर्फ हम इसमें क्या होता है, इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्या है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निकिल आयरन सेल डैश होता है। देखिए जो ये निकिल आयरन सेल है, निकिल आयरन सेल को हम लोग कहते हैं एडिशन सेल। निकिल आयरन सेल मेरा क्या है, एडिशन सेल है। निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम है एडिशन सेल। निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम है
दूसरा नाम है एडिशन सेल, दूसरा नाम एडिशन सेल है, और ये मेरा क्या है, तरद्वितीयक सेल है। ये मेरा एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो, देखिए कोई भी लेड एसिड बैटरी है, किसी भी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक हमको निष्क्रिय रखना हो तो हमको क्या करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। देखिए निष्क्रिय अवस्था में हम उसको रखना है लंबे समय तक, यानी हम उससे कोई काम नहीं लेना है। तब हम उस बैटरी को क्या करेंगे, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल देंगे, जो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो एसिड डालते हैं उसको निकाल देंगे। फिर बैटरी को सुखा देना है, शुष्क कर देना है, ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। अब जब हम चार्ज कर रहे हैं लेड एसिड सेल को, मेरा ये लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल है, तब जब चार्ज करेंगे तो हम चार्ज करने के समय विद्युत ऊर्जा देते हैं बैटरी में, तो चार्ज करने के समय जब ये विद्युत ऊर्जा को देते हैं तो ये परिवर्तित किस में कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। जब चार्ज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो विद्युत ऊर्जा देंगे बैटरी में, और देने के बाद वो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा दिए तो वो संचित किया किसको, रासायनिक ऊर्जा को, तो वही चार्जिंग के समय, वही डिस्चार्जिंग के समय क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, जबकि डिस्चार्जिंग के केस में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ डैश है। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ क्या है, मुख्य लाभ मेन इसका कर रहा है प्रॉफिट, इसमें क्या है, सबसे बड़ा मेन लाभ द्वितीयक सेल में क्या है, द्वितीयक सेल में मुख्य लाभ यही है ना कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यही तो इसका मेन लाभ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। निम्न प्रक्रिया में किसमें गैसिंग संपन्न होती है, गैस जो निकलता है किसमें संपन्न होती है, शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, तो शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में तो कभी गैसिंग निकलेगा ही नहीं। लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, देखिए डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में भी गैसिंग कभी भी नहीं निकलता। जब भी ये गैस जो है, गैस जब भी कोई भी सेल में निकलेगा नहीं द्वितीयक सेल में, तो वो लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में जब चार्ज करते हैं तो उसी समय क्या होता है, कोई भी गैस संपन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 32 नंबर, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। लेड एसिड सेल के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं, तो लेड एसिड सेल के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं वो तैयार करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोल करके, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोल करके, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही जल में घोलकर तैयार किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ डैश होता है। देखिए, एक लेड एसिड बैटरी में जो ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ होता है वह शुष्क लेड होता है। क्या होता है? शुष्क लेड होता है। ठीक है, तो ये 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, जबकि अगर धनात्मक पदार्थ की पूछा जाए, लेड एसिड बैटरी में जो ऋणात्मक हो गया शुष्क लेड, अगर धनात्मक को पूछा जाए तो धनात्मक को अगर पूछा जाए तो धनात्मक के रूप में हम लोग लेड पर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल का समूह किस संबंध में होना चाहिए? एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए, ऐसा बात आपसे पूछ रहा है। तो किस संबंध में होना चाहिए? 12 वोल्ट के बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल का समूह किस संबंध में होना चाहिए? तो 6 सेल श्रेणी में होना चाहिए। 6 सेल श्रेणी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 34 का सही है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में क्या दोष उत्पन्न होगा? तो लंबे समय तक अगर आप छोड़ देंगे तो उस समय बैटरी में कौन सा दोष होगा? तो उस समय बैटरी में आपका कठिन सल्फेशन यानी कठिन सल्फेशन दोष दूर होगा, दोष उत्पन्न होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अगर लंबे समय तक किसी बैटरी को आप चार्ज नहीं कीजिएगा तो उसमें सल्फेशन की क्रिया उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए निम्न विद्युत धारा दर यानी कि 1 एम्पियर पर लंबे समय तक आवेशित करके ठीक किया जाता है सल्फेशन दोष को, यानी इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।